Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. भविष्य में ऐसा मत करना। भविष्य में ऐसा मत करना यानी डोंट डू सो इन द फ्यूचर। डोंट डू सो इन द फ्यूचर यानी भविष्य में ऐसा मत करना। इन द फ्यूचर यानी भविष्य में। इस कमरे का किराया क्या है? इस कमरे का किराया क्या है यानी व्हाट इज द रेंट फॉर दिस रूम। व्हाट इज द रेंट फॉर दिस रूम। रेंट का मतलब होता है किराया, रूम यानी कमरा। यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है? यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है यानी विच इज द बेस्ट होटल हियर। विच इज द बेस्ट होटल हियर। मैं पूरे दिन काम करने के बाद थक गया हूँ। मैं पूरे दिन काम करने के बाद थक गया हूँ यानी आई एम टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे। आई एम टायर्ड यानी मैं थक गया हूँ। आफ्टर वर्किंग ऑल डे यानी काम करने के बाद। उसे खांसी से बहुत परेशानी हो रही है। उसे खांसी से बहुत परेशानी हो रही है यानी ही इज़ वेरी ट्रबल्ड बाय कफ। ही इज़ वेरी ट्रबल्ड बाय कफ। कफ यानी खांसी। मैंने उसकी गलती को सुधार दिया। मैंने उसकी गलती को सुधार दिया यानी आई करेक्टेड हिज मिस्टेक। मिस्टेक यानी गलती, करेक्ट करना यानी सुधारना। आई करेक्टेड हिज मिस्टेक। यह कोई आम रास्ता नहीं है। यह कोई आम रास्ता नहीं है यानी दिस इज नॉट अ थोरोफेयर। दिस इज नॉट अ थोरोफेयर यानी यह कोई आम रास्ता नहीं है। ये मुझे नामुमकिन सा लग रहा है। ये मुझे नामुमकिन सा लग रहा है यानी दिस सीम्स इम्पॉसिबल टू मी। दिस सीम्स इम्पॉसिबल टू मी। इम्पॉसिबल यानी नामुमकिन। तकलीफ मत कीजिए। तकलीफ मत कीजिए यानी डोंट बी फॉर्मल। डोंट बी फॉर्मल का मतलब होता है तकलीफ मत कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस। जो अखबार में लिखा है वह सच है। जो अखबार में लिखा है वह सच है यानी वॉट द न्यूज़ पेपर से इट्स ट्रू। वॉट द न्यूज़ पेपर से इट्स ट्रू। ट्रू यानी सच। न्यूज़पेपर यानी अखबार। हमें यहाँ से समुंदर सुनाई देता है। हमें यहाँ से समुंदर सुनाई देता है यानी वी कैन हियर द ओशियन फ्रॉम हियर। वी कैन हियर द ओशियन फ्रॉम हियर। ओशियन का मतलब होता है समंदर। नेक्स्ट। हम वहाँ 3 बार खा चुके हैं। हम वहाँ 3 बार खा चुके हैं यानी वी हैव ईटन देयर 3 टाइम्स। 3 टाइम्स यानी 3 बार। ईटन यानी खा चुके। वी हैव ईटन देयर 3 टाइम्स। यह विचार करने का समय नहीं है। यह विचार करने का समय नहीं है यानी इट इज़ नॉट अ टाइम टू थिंक। इट इज़ नॉट अ टाइम टू थिंक यानी यह विचार करने का समय नहीं है। थिंक का यानी विचार करना। तुम लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो। तुम लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो यानी यू गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। यू गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग यानी तुम लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो। नेक्स्ट। नाश्ते का समय हो गया है। नाश्ते का समय हो गया है यानी इट इज़ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। इट इज़ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते का समय हो गया है। मुझे रात में अच्छी नींद नहीं आ रही है। मुझे रात में अच्छी नींद नहीं आ रही है यानी आई एम नॉट गेटिंग गुड स्लीप एट नाइट। आई एम नॉट गेटिंग गुड स्लीप एट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उस दिन मुझे एक अच्छी खबर मिली थी। उस दिन मुझे एक अच्छी खबर मिली थी यानी आई रिसीव्ड गुड न्यूज़ दैट डे। आई रिसीव्ड गुड न्यूज़ दैट डे। रिसीव्ड का मतलब होता है मिली थी। बिजली का बोर्ड जल गया है। बिजली का बोर्ड जल गया है यानी द इलेक्ट्रिक बोर्ड इज बर्न्ड। द इलेक्ट्रिक बोर्ड इज बर्न्ड। बर्न्ड का मतलब होता है जल गया। नेक्स्ट। मुझे उसकी नीयत पर शक है। मुझे उसकी नीयत पर शक। मुझे कुछ पैसे निकालने हैं। मुझे कुछ पैसे निकालने हैं यानी आई नीड टू विदड्रॉ सम मनी। आई नीड टू विदड्रॉ सम मनी यानी मुझे कुछ पैसे निकालने हैं। विदड्रॉ करना यानी निकालना। उसने अपना एक मोज़ा खो दिया। उसने अपना एक मोज़ा खो दिया यानी
शी लॉस्ट वन ऑफ हर सॉक्स, शी लॉस्ट वन ऑफ हर सॉक्स, सॉक्स यानी मोजा। मुझे थोड़ा थोड़ा करके खिलाओ, मुझे थोड़ा थोड़ा करके खिलाओ यानी फीड मी बिट बाय बिट, फीड मी बिट बाय बिट यानी थोड़ा थोड़ा करके। फीड का मतलब होता है खिलाना। मैं 6 बजे ब्रश करता हूँ, मैं 6 बजे ब्रश करता हूँ यानी आई ब्रश माई टीथ एट 6 AM, आई ब्रश माई टीथ एट 6 AM। वह अच्छे स्वभाव की महिला है, वह अच्छे स्वभाव की महिला है यानी शी इज़ अ वुमन ऑफ गुड नेचर, शी इज़ अ वुमन ऑफ गुड नेचर, गुड नेचर यानी अच्छा स्वभाव। नेक्स्ट सेंटेंस, फिर से ऐसे शरारत मत करना, फिर से ऐसे शरारत मत करना यानी डोंट डू सच मिस्चिफ अगेन, डोंट डू सच मिस्चिफ अगेन, मिस्चिफ यानी शरारत। कड़ी मेहनत से तरक्की होती है, कड़ी मेहनत से तरक्की होती है यानी प्रमोशन फॉलोज हार्ड वर्क, प्रमोशन फॉलोज हार्ड वर्क, हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत। हम जल्दबाजी में ट्रेन स्टेशन गए, हम जल्दबाजी में ट्रेन स्टेशन गए यानी वी हरीड टू द ट्रेन से स्टेशन, वी हरीड टू द ट्रेन स्टेशन यानी हम जल्दबाजी में ट्रेन स्टेशन गए। हमने बच्चे को बस पर चढ़ते हुए देखा, हमने बच्चे को बस पर चढ़ते हुए देखा यानी वी सॉ द चाइल्ड गेट ऑन द बस, वी सॉ द चाइल्ड गेट ऑन द बस यानी हमने बच्चे को बस पर चढ़ते हुए देखा। भारत की जनसंख्या क्या है, भारत की जनसंख्या क्या है यानी व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है यानी आई हैव वेरी गुड लक, आई हैव वेरी गुड लक, गुड लक यानी अच्छी किस्मत। नेक्स्ट सेंटेंस, यह पंखा किसी काम का नहीं है, यह पंखा किसी काम का नहीं है यानी दिस फैन इज यूजलेस, दिस फैन इज यूजलेस, यूजलेस का मतलब होता है किसी काम का नहीं। नेक्स्ट, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ यानी टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी, टू बी ऑनेस्ट का मतलब होता है सच कहूँ तो, आई एम वेरी हैप्पी यानी मैं बहुत। Thank you guys, thank you for watching my video, and if you want such more videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.